खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। बड़ी खबर, केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। गिरफ्तारी को चुनौती वाली अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। तो केजरीवाल को लेकर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। केजरीवाल की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई, जिस पर जानकारी जो मिल रही है, हाईकोर्ट ने फिलहाल फैसला सुरक्षित रखा है। तो ये आयुष इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आयुष, क्या जानकारी है सुनवाई में? क्या कुछ दलीलें दोनों पक्ष की तरफ से रखी गई हैं और फैसला कब तक हाईकोर्ट सुनाएगा? जी देखिए, आज जो मामला दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा था वो दो मामले थे। पहला ये कि अरविंद केजरीवाल को इस पूरे सीबीआई के प्रकरण में बेल दे दी जाए। दूसरा ये कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये याचिका डाली गई थी कि सीबीआई ने जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है और हिरासत में लिया हुआ है, जुडिशियल कस्टडी में भेजा है, ये पूरा तरीका गैर कानूनी है, ये असंवैधानिक है। इन दोनों याचिकाओं पर आज सुनवाई होनी थी। फिलहाल दोनों मामलों में, इस पूरे प्रकरण के इन दोनों मामलों में इस फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है और 29 जुलाई को दोबारा सुनवाई होगी। अब बात करते हैं क्या कुछ दलीलें दोनों पक्षों की तरफ से रखी गई। यहां पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से कुछ अहम बातें कही गई, उनके वकील की तरफ से कुछ अहम बातें कही गई जो जाननी जरूरी हो जाती है। सबसे पहले उन्होंने ये बात कही कि अरविंद केजरीवाल को बेल मिलनी चाहिए, वो कोई आतंकवादी नहीं है जिसके चलते उन्हें बेल ना दी जाए। इसमें उन्होंने पाकिस्तान का भी उदाहरण दिया और ये बात कही कि पाकिस्तान में जिस प्रकार से वहां की सरकार ने इमरान खान के जेल से बाहर आते ही उनको दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया था, वैसा भारत में नहीं होना चाहिए। हम भारतीय नागरिक हैं, हम बहुत गर्व से ये बात कहते हैं और यहाँ की न्याय प्रणाली पर हमें पूरा भरोसा है, पूरा गर्व है। ये पाकिस्तान का उदाहरण देते हुए अरविंद केजरीवाल के वकील ने ये अहम बात कोर्ट में कही। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि ये डीले टैक्टिक्स चलाई जा रही है सीबीआई के द्वारा। वो लोग चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल कभी जेल से बाहर ना आ पाए। चौथी बात जो अरविंद केजरीवाल के वकील ने बोली, उन्होंने एक टर्म आज कोर्ट में रखी। उन्होंने कहा ये जो अरेस्ट है ये इंश्योरेंस अरेस्ट है। ये नई टर्म उन्होंने गढ़ने का काम किया और उसको उन्होंने बताया भी कि आखिर ये इंश्योरेंस अरेस्ट क्या होता है। उन्होंने बताया कि जब सीबीआई को लगा कि अरविंद केजरीवाल ईडी के मामले में बेल प्राप्त कर सकते हैं, वो जेल से बाहर आ सकते हैं, उससे तुरंत पहले सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पांचवी अहम बात जो अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से कही गई वो ये कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई संगीन किसी भी प्रकार से एविडेंस सीबीआई के पास नहीं है। सीबीआई जो है खाली हाथ है और अरविंद केजरीवाल को वो सिर्फ इसलिए गिरफ्तार करना चाहती है ताकि वो जेल से बाहर ना आ सके। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वो सहयोग करने को तैयार है। इससे पहले भी जब सहयोग करने के लिए बुलाया गया था अरविंद केजरीवाल को, तब उन्होंने सहयोग किया था। 9 घंटे पूछताछ हुई, 9 घंटे अरविंद केजरीवाल सीबीआई के सामने प्रस्तुत रहे और हर सवाल का उन्होंने जवाब देने का काम किया। लेकिन उसके अलावा उन्होंने एक सवाल किया जो अहम था, वो ये कि पूछताछ के दौरान कोर्ट को हर वो चीज दिखाई जाए जिसमें ये लगे कि अरविंद केजरीवाल दोषी है। सीबीआई वो साक्ष्य प्रस्तुत करे, सीबीआई ये बात बोले कि आखिर क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके चलते अरविंद केजरीवाल को जेल में रखना जरूरी है। सीबीआई ने अपनी अर्जी में गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं दिखाया है, ये बात अरविंद केजरीवाल के वकील ने बोली है। ये अहम बात भी है। उन्होंने कहा है कि जब से ये मामला शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई साक्ष्य सीबीआई जमा नहीं कर पाई है। एक भी आधार ऐसा नहीं बताया गया है जिसके चलते अरविंद केजरीवाल को जेल में रखा जाए। दलीलों के आधार पर आयुष, इन तमाम दलीलों के आधार पर क्या अनुमान लगाया जाए आने वाले वक्त में केजरीवाल की मुश्किलें कम होंगी या बेल मिलने के आसार नजर आ रहे हैं? जी देखिए, ये जो मैंने बताया ये वो दलीलें थी जो अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से रखी गई। तो वही दूसरी ओर जो सीबीआई ने कुछ बातें कही है वो इस चीज को पूरी तरीके से खंडित कर देती है। सीबीआई ने भी अपना केस बहुत मजबूती से लड़ा। डीपी सिंह प्रस्तुत हुए थे, सीबीआई की तरफ से एडवोकेट है। उन्होंने ये बात बोली कि जो आरोप अरविंद केजरीवाल के द्वारा लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है। अरविंद केजरीवाल को हिरासत में लिया गया था, उससे पहले उसके बाद कोर्ट को सूचना दी गई और कोर्ट के आदेश पर अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने हिरासत में लिया और उसके बाद कोर्ट में ही दरखास्त करके अरविंद केजरीवाल को जुडिशियल कस्टडी में भेजने का काम सीबीआई ने किया था।
दूसरी अहम बात जो उन्होंने बोली, सीबीआई के वकील ने जो बोली, उन्होंने ये बात कही कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। वो हर जवाब को इस टाल मटोल कर देते हैं, हर जवाब पे वो ये कहते हैं कि उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है। और साथ ही उन्होंने ये बात बोली कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जो पूरा मंत्रिमंडल है जिसका प्रतिनिधित्व अरविंद केजरीवाल करते हैं, उनके अधीन मनीष सिसोदिया काम कर रहे थे, कि कविता से वो मिलते थे, उसके बाद वही ये बात बोले कि वो किसी चीज के बारे में जानते नहीं है। ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। ये कुछ अहम बातें केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई के वकील ने बोली थी। यहाँ पर कुछ अहम बातें और जाननी जरूरी हो जाती है, वो ये है कि सीबीआई ने ये बात बोली कि अरविंद केजरीवाल को जेल में रखना इसलिए जरूरी है कि कोई भी पूछताछ करनी हो, कोई भी चीज दिखानी हो, कोई डॉक्यूमेंट, कोई एविडेंस अरविंद केजरीवाल के समक्ष प्रस्तुत करना हो, या फिर के कविता या मनीष सिसोदिया के साथ बिठाकर फेस टू फेस इंटेरोगेशन करनी हो, ऐसे में अरविंद केजरीवाल का जेल में रहना जरूरी है। ये दोनों दलीलें हम सुनी गई कोर्ट के द्वारा, और उसके बाद कोर्ट इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि इस पूरे मामले में फिलहाल सुनवाई को रोककर 29 जुलाई तक के लिए इसको पोस्टपोन कर दिया जाए। अब हम इस बात पर आए कि क्या अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें आसान हो जाएंगी, क्या अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ पाएंगे? तो फिलहाल ऐसी कोई भी उम्मीद नहीं लग रही है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोसेस की बात हुई वो सीबीआई के वकील ने बोली कि अरविंद केजरीवाल के वकील को सबसे पहले ट्रायल कोर्ट में जाना चाहिए था, और अगर ट्रायल कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिलती तब वो हाई कोर्ट में आते। हालांकि अरविंद केजरीवाल के जो वकील थे अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने ये बात बोली कि ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इन मामलों में पहले ही या तो बेल दे चुका है, या ऐसे जो आपराधिक प्रकरण होते हैं उनमें ये बात कह चुके हैं कि जो गिरफ्तारी है वो असंवैधानिक है, जो गिरफ्तारी है वो गलत है। यानी दोनों तरफ से मजबूत दलीलें रखी गई हैं। 29 तारीख का दिन है, उस दिन इंतजार करना होगा कि आखिर जस्टिस कृष्णा की बेंच क्या कुछ फैसला इस पूरे मामले पर सुनाएगी।